नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे आईसीएमआर एनजेआईएल रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे नेमो पोस्ट है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 68 वैकेंसीज है। यहाँ पे अनरिजर्व SC ST OBC AWS PWD और एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पे सैलरी क्या रहेगी ये बताया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, डिटेल ऑफ पोस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे नेमो पोस्ट है। तो यहाँ पे टेक्नीशियन 1 लाइफ साइंस। तो यहाँ पे सैलरी रहेगी लेवल 2 के हिसाब से। तो यहाँ पे 19,900 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। यहाँ पे अनरिजर्व की 9, OBC की 6, SC की 2, ST की 1, EWS की 2 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी होती है 20। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो आपने यहाँ पे 12th पास किया होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। तो यहाँ पे 55% आपके परसेंटेज होने चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट 1 साल का आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। 28 साल की आपकी 28 साल तक की एज लिमिट है यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन 1 कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सैलरी रहेगी। टोटल 3 वैकेंसी है। साइंस स्ट्रीम से आपने 12th पास किया होना चाहिए। 1 साल का एटलीस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। एज लिमिट है यहाँ पे 28 तक एज लिमिट है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 10th के बेस पे भी वैकेंसीज है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट 1। तो यहाँ पे सैलरी आपकी स्टार्ट होती है 18,000 से। टोटल 10 वैकेंसीज है। यहाँ पे आपने 10th पास किया होना चाहिए। 10th में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गवर्नमेंट रिकग्नाइज अप्रूव्ड लेबोरेटरी और ITI एनी फील्ड ऑफ ट्रेड सर्टिफिकेट, तो ये आपने किया होना चाहिए। तो 18 से 25 साल की एज लिमिट रहेगी यहाँ पे। आप फिर अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। तो जैसे कि यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 दिए गए, तो वो आपको फील्ड करके भेजने होंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, आपको कम्प्लीटली शुड राइट नॉट एप्लीकेबल। तो जहाँ पे आप एप्लीकेबल नहीं हो, तो वहाँ पे आपको NA कर देना है। तो यहाँ पे पार्ट 2 की बात की गई है। तो पार्ट 2 में आपका नाम, पोस्ट कोड, नेम, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो सब आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी एप्लीकेशन फॉर्म इसी PDF में आपको मिल जाएंगे। तो वो आपको फिल करके भेजने होंगे। तो वो आपको जो सील कवर होता है एनवेलप का, यानी लिफाफे के अंदर आपको भेजने होंगे। और आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको भेजने होंगे। तो एनवेलप के ऊपर आपको ये लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, वो पोस्ट का नाम लिखना है एनवेलप के ऊपर यानी लिफाफे के ऊपर, और उसको भेजना है टू द डायरेक्टर ICMR नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरिया डिजीज, डॉक्टर मियास्की मार्ग, ताजगंज, आगरा। तो ये आपको स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर पोस्ट से आपको भेजना होगा। आप खुद जाके यहाँ पे दे नहीं सकते हो। तो 28/7/2023 से पहले आपको भेजना होगा। साथ में आपको 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा। पेएबल एट आगरा इन फेवर ऑफ डायरेक्टर ICMR नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरिया डिसीज, आगरा। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट SC ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वुमेन कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन है, तो उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। बाकी सबको यहाँ पे 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। और साथ में ये फ़ोटो कॉपीज यानी ये जो लिस्ट दी गई है उसकी जेरोक्स आपको स्कैन करके आपको ये जो लिस्ट दी गई है इस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट भेजने होंगे। जैसे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एजुकेशन आपकी 10th की, फिर प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यानी जितने भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इस हिसाब से आपको जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उनकी जेरोक्स यानी आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट होगा। तो वहाँ पे जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा टेस्ट में, उस हिसाब से यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होगी। यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई, तो यहाँ पे नो एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द अनरिजर्व पोस्ट
तो यहाँ पे आपको कोई एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो यहाँ पे 28/7/2023 से पहले यानी 28/7/2023 तक आपकी एज काउंट होगी यहाँ पे। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है पर्सन विद डिसेबिलिटी को, जो जिनकी डिसेबिलिटी कम से कम 40% होनी चाहिए, 40% से कम नहीं होनी चाहिए। और जो वर्किंग इन ICMR फंडेड प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली, तो जो कंटिन्यूस काम करते हैं यहाँ पे, तो वो एलिजिबल है, तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो 40 ईयर्स, या तो फिर SC/ST है तो यहाँ पे 45 ईयर्स। तो यहाँ पे 5 साल का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट कैंडिडेट वर्किंग इन ICMR फंड, तो यहाँ पे आपको पहले, अगर आप कहीं पे अभी फ़िलहाल जॉब करते हो तो आपके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा। अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए आते हो तो यहाँ पे आपको आने जाने का और रहने खाने पीने का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड की बात की गई है, तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम की डेट और टाइम और वेन्यू आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो बाद में आपको बता दिया जाएगा। तो आपकी जॉब ऑल इंडिया में कहीं पे भी ट्रांसफरेबल रहेगी। द डायरेक्टर ICMR NJIL एंड OMD, तो यहाँ पे इनके पास इनके पास राइट्स रहेगा कि ये वैकेंसी कभी भी बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है, या कोई भी चेंजेस कर सकते हैं इस वैकेंसीज में। तो कोई भी अगर चेंजेस होता है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ये फॉर्म के फॉर्मेट दिए गए हैं, तो वो आप यहाँ इसी PDF में से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, फिर यहाँ पे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उनका फॉर्मेट यहाँ पे रेडी मिल जाएगा आपको। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको इसी PDF में मिल जाएंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये कैसे फिल करना है चलिए एक बार इसे देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फॉर्म है, तो यहाँ पे वेदर एडवांस कॉपी, तो आपके पास इसकी कॉपी है या नहीं है। अगर आपने इसको फिल करके उसकी जेरोक्स करवा दी है या स्कैन करवा के रखी है, तो आपको यस कर देना है, और नहीं करवाया तो नो कर देना है। ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ये ऑफिसर फिल करेंगे। तो यहाँ पे पोस्ट कोड, तो जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका पोस्ट कोड आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि हम एक बार देख लेते हैं पोस्ट कोड किसे कहते हैं। तो ये पोस्ट कोड है, जैसे कि यहाँ पे अगर नेम ऑफ पोस्ट है टेक्नीशियन 1 लाइफ साइंस है, तो यहाँ पे ये टेक LS है, तो ये आपका पोस्ट कोड रहेगा। तो यहाँ पे पोस्ट कोड लिखना है, और यहाँ पे जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसका नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको आपका कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है, और आधी साइन इसके फॉर्म पे और आधी आपके फ़ोटो पे होनी चाहिए। फ़ोटो के फेस पे आपकी साइन नहीं जानी चाहिए। फिर अगर आप SC/ST PWD और एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए जैसे कि यहाँ पे फीस नहीं होगी, बाकी सबके लिए यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट होगा। तो यहाँ पे फ़ी पे करनी होगी 300 रुपये की। तो डिमांड ड्राफ्ट का नंबर यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे डेट लिखनी है, अमाउंट 300 रुपये, जो भी बैंक से आपसे इशू करवाया है वो बैंक का नाम लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल कैपिटल में लिखनी है। तो यहाँ पे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, मेल फीमेल, फिर यहाँ पे आपकी बर्थ डेट लिखनी है। तो यहाँ पे नंबर्स और वर्ड्स दोनों में लिखनी है। 28/7/2000 तक आपकी एज कितनी होती है वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। आप जो भी कैटेगरी से हो तो वो आपको यहाँ पे लिखना है और उसकी डिटेल देनी है। अगर आप SC/ST OBC है तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल देनी है, और आपके सर्टिफिकेट भी अटैच करने होंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, नेशनलिटी, मैरिड अनमैरिड, तो ये सब आपको डिटेल देनी है। तो यहाँ पे 10th में आपका रोल नंबर क्या था, कौन से ईयर में पास किया था, आपका बोर्ड क्या था, कौन से बोर्ड से पास किया है, परसेंटेज कितने थे, सब्जेक्ट क्या क्या थे, तो ये सब आपको मेंशन करना है। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो येस करना है, और नहीं है तो नो करना है। अगर येस है तो कंप्यूटर की यानी आपको क्या क्या आता है कंप्यूटर में उसकी डिटेल देनी है। अगर इनकेस आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको उसकी डिटेल देनी होंगी यहाँ पे। और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ICMR और अदर ICMI के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसकी भी डिटेल आपको देनी है। अगर आप फिलहाल अभी जॉब कर रहे हो यहाँ पे तो उसकी डिटेल देनी है। और यहाँ पे 2 ऐसे व्यक्तियों की डिटेल देनी है जो आपको जानते पहचानते, तो उनका नाम एड्रेस, तो उनकी सारी डिटेल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर,
उनका एड्रेस, तो वो सब आपको लिखना है कि जैसे ऐसे 2 व्यक्ति जो आपको जानते हो। वैसे अगर कोई और डिटेल देना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे डेट लिखनी है और जहाँ से आप हो, गांव, शहर, उसका नाम, और यहाँ पे आपकी सिग्नेचर करनी है। ये एडमिट कार्ड है, तो यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है या ब्लैंक छोड़ देना है। आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो पोस्ट, और उसका पोस्ट कोड। यहाँ पे आपकी कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधी साइन किए हुए और आधी फ़ोटो पे। यहाँ पे मेल फीमेल जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अनरिजर्व, SC ST OBC, तो वो लिखना है। यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा और यहाँ पे आपकी साइन करनी है। बाकी ये सब आपको ब्लैंक छोड़ देना है। तो ये फॉर्म फिल करके आपको एनवेलप में और आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो सब साथ में भेजने होंगे। तो ये फॉर्म और PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।